अब लाठी रखना पड़ेगा। चलिए, अब इससे पहले आपको हल्ला नहीं करो। सबको पीडीएफ मिल गया? हिस्ट्री का है, दे दे। हाय, रुको थोड़ा सा हाफ ले सोचा। जल्दी बैठ जा बाबू, इतना सीढ़ी हो गया। अब आज क्लास लेंगे, कल नहीं ले पाएंगे। कल हम रेस्ट पे रहेंगे। दमा उमा हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा। और इससे पहले के क्लास में आपको हम शेयर मार्केट बताए थे। शेयर मार्केट का जो मेन कंसेप्ट यही होता है कि कोई बढ़ रही कंपनी में आप कुछ पैसे देके उसके इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर हो जाइए। तनी मनी पैसा लीजिएगा तो शेयर में रह जाएंगे, 2-4 को शेयर रहेंगे तो शेयर होल्डर कहलाएंगे। पता चला 30-40 हजार शेयर ले लेते हैं तो आराम से आप 4-5% के इक्विटी हो जाएंगे। तो हिस्सेदारी को क्या कहते हैं? इक्विटी। और थोड़ा मोड़ा पैसा लगा दिए तो हाँ क्या हो गए? शेयर होल्डर हो जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, समस्या यहाँ ये आती है कि शेयर का जानकारी सबको नहीं रहता है। आप सबको जानकारी नहीं रहता है और शेयर में पैसे ज़्यादा लगते हैं। आप बताइए, शेयर का प्रॉफिट और लॉस एक शेयर पे गिना जाता है ना? प्रॉफिट लॉस तो एक ही शेयर पे गिना जाता है। और आपके पास कितने शेयर थे यही डिपेंड करता है। जैसे किसी कंपनी का 196 रुपये का शेयर था, इसको हम खरीदे, ये बन गया 198 रुपये, तो कितने का फायदा हुआ? 2 रुपये। तो लेकिन हमको डिपेंड करता, अगर हम ऐसा 1 लाख शेयर लिए रहते तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो एक तो शेयर बाजार हैवी इन्वेस्टमेंट खोजता है। हालांकि थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा? थोड़ा ही होगा। इसमें कोई कम और ज्यादा नहीं होता है। जितना शेयर सबका प्रॉफिट बराबर। शेयर की वैल्यू सबकी क्या रहती है? बराबर रहता है। तो शेयर का एक तो आइडिया नहीं रहता। दूसरा, उतना अगर शेयर में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना। अब एगो शेयर लेके कौन जी करोड़पति बन जाइएगा? हाँ, कुछ 2-4 रुपया मिलेगा आपको, 10 रुपया 20 रुपया और कुछ नहीं पड़ता है। खुद से खुद शेयर जाएगा तो 150 रुपया जाएगा। एगो शेयर लिए हैं तो 150 रुपया मिल जाएगा। और वैसे 1-2 रुपया ब्रोकरेज काट लेगा। नहीं, ब्रोकरेज नहीं काटेगा, दलाली। कंपनी का तो डायरेक्ट आप खरीदे नहीं है। तो इसमें बड़ी दिक्कत होता था शेयर में। और बात अगर किसी के पास पैसा है भी, 10 लाख 20 लाख किसी के पास है, तो पैसा कहाँ लगाए ये झमेला है। तो शेयर बाजार अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बट शेयर मार्केट की जानकारी नहीं रहना मतलब कि आप समझिए आप बैल मुझे मार। अगर शेयर बाजार की जानकारी नहीं है, आप ठूस दिए पैसा जाए यहाँ पर, तो दिक्कत हो सकता है। तो क्या किया जाए समझे में नहीं आता था। इसलिए एक नियम बनाया, सब ग्रुप बनाया, सब जो 20 साल का अनुभव वाला था लोग। 20 साल अनुभव कितना का? 20 साल, यानी उम्र रही होगी 45-50, हमारे एज के रहा होगा। अनुभव लोग को बहुत ज्यादा। तो जो अनुभवी लोग थे, शेयर मार्केट के 30 साल 40 साल का अनुभव रखा है, उस सब एकदम खतरनाक दिमाग वाला है। सब उस सब दिमाग लगा, सब अपन में ग्रुप बना लिया सब। और कहा सब लोगों से कि देखो बाबू लोग, तुम लोग अपना तनी पैसा हमको दो और हम तुम्हारे बदले में पैसा कहाँ लगाएंगे? शेयर में। समझ में गया? तो लोगों ने कहा कि तोरा कौन सी मिलतो, बिचवा में जो लगा रहा है उसको क्या मिलेगा? कहा कि देखो, तुम प्रॉफिट ले जाना, हमको तुमसे बहस नहीं है। हम उस प्रॉफिट का बस 2% तुमसे लेंगे। कितना हिस्सा लेंगे? 2%। तो पब्लिक कितना खुश हो गई। अरे भैया, लाख रुपया अगर फायदा कमा दिया हमारा, तो 2% देने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत होगा? तुरंत क्या हो जाएगा? दे दो भैया यहाँ पर। अब उस कंपनी को भी फायदा, जो होशियार है सब। 100 गो आदमी से अगर 2% लिया, 200% हो गया, उसको नहीं हो जाएगा? तो बताइए, आप डायरेक्ट शेयर में घुसना चाहिएगा कि बीचवा में जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे? पहले जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे। अब आपसे ज्यादा पैसा मांग रहा है। कितना मांग रहा है? और आपके प्रॉफिट का 2%।
मान के चलिए आप 1 लाख रुपया लगाए और आपको 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो जो लगाए कहता है कि पहले ये तो रख लीजिए आपका था, और आपको हम प्रॉफिट कराए 1 लाख, अतः अब हमको क्या कर दीजिए, इस 1 लाख का 2000 दे दीजिए 2%, तो आपका शुद्ध प्रॉफिट 98,000। कितना बढ़िया ये स्कीम है। तो ये फंड मैनेजर जो होते हैं, ये फंड मैनेजर कितने एक्सपीरियंस वाले हैं? 20 से 30 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस माने कौन चीज होता है? यहाँ पर पता चला है 20 साल से डुबाया है सब शेयर। एक्सपीरियंस मतलब ट्रैक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए। एक्सपीरियंस से कुछ खास मतलब थोड़ी होता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहां कितना अनुभव हो जाएगा? अब किसी चीज का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब हम लोग इतना पढ़ाए हैं, हर तरह का घाट घाट का लड़का देखा आदमी को 5 मिनट लक्षण देख के लग जाता है इसको कितना मेहनत करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। लक्षण देख के लग जाता है कि अभी एक तो पटना आया, 1-2 साल ही लाले पीला हरा में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की सब भी, लड़का लड़की सब लोग को तो एक्सपीरियंस जब पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ना, कहाँ गलती कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है हो जाता है। उसी तरह आप किसी भी चीज में अनुभव रहेंगे तो हो जाएगा। अभी कोई किसी को खाना बनाने नहीं आता है, जैसे हमरा ना आता है, तो हमको समझे में नहीं आता है, हम तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सब चीज डिब्बा डिब्बी में से निकाल के आपस में किस तरह से समांगी मिश्रण बना के इतना टेस्टी बना देता है। थोड़ा 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 सब में अब समय नहीं है उतना, तो अनुभव नहीं है हमको। हमको दे दीजिएगा तो हम आग लगा देंगे किचन में, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। अरे रोटी टेढ़ तो छोटा मोटा चीज है, भड़का उड़का देंगे, हमरा कुछ समझे में नहीं आएगा वहां पे। तो हमको अनुभव नहीं है, तो हम किसी थर्ड कहीं होटल से खा लेंगे, या फिर हमारा खाना बनाने वाला है वो खाना बनाता है, हम खा लेते हैं। तो किसी न किसी को हम भी रखे हैं ना, तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो फंड मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? तो बताइए, शेयर में डायरेक्ट जाइएगा कि फंड मैनेजर से? हाँ, फंड मैनेजर से। ये आपके फंड यानी पैसा को क्या करता है? मैनेज करता है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहता है? बढ़िया रहता है एकदम। और आपसे पैसा लेगा ये और लगाएगा कहाँ? शेयर में। अभी फंड मैनेजर 1000 आदमी से ले लेता है, आप भी लाइए आप भी लाइए आप भी लाइए आप भी लाइए, और कहता है कि हम कहाँ पैसा लगाएंगे, आप हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, केवल प्रॉफिट का भरोसे रहिए। सब आदमी से लेगा, तो जरा सोचिए ये फंड मैनेजर के पास कितना पैसा रहेगा। अगर हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 10,000 आदमी से भी क्या ले लिया? पैसा ले लिया, तो इससे जुड़ा इसके पास तो ट्रक भर का पैसा हो जाएगा। अब ये जो शेयर खरीदेगा, 1-2 शेयर खरीदेगा, बहुत ज्यादा शेयर खरीदेगा, 10-15 कंपनी का, 1000 ले लिया रिलायंस का, कुछ इसका कुछ इसका, तो फंड मैनेजर के पास पैसे की कमी है? पैसा उसका है, आप लोग का है वहां पर। आप लोग से ले लिया फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर का जब पैसा रह जाता है ना, तो दिमाग लगना चालू होता है। जब कम पैसा रहेगा ना, तो आप सोचेंगे बस हमारे तनी मनी प्रॉफिट है। ज्यादा पैसा रह गया एकदम, अब आपके पास कम पैसा है, सोचेंगे बर्गर का दुकान खोल दो। ज्यादा पैसा है, मैकडोनल्ड का ले लीजिए, वही फ्रेंचाइजी ले लीजिए, डोमिनोज, सब सीबीएसई वाला खाएगा सब। वहां पर पैसा देने में सीबीएसई वाला कोई कमी नहीं करता है, सब अलगऊ से दे देता है सब। हाँ हाँ, ये तो मोलाइये में लगल रहता है, कहते अलग से ले लीजिए, समझ आएगा कि नहीं? तो सीबीएसई वाला भी, तो ऐसा जब रहेगा तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? अब बर्गर जो आपको 20 रुपए में बाहर मिल रहा है, अंदर वो 250 में मिलेगा। आप देखेंगे तो उसमें लगभग मैकडोनल्ड के बर्गर या डोमिनोज के बर्गर इस सब में और बाहर के बर्गर में 20 गुना रेट का अंतर होता है। बट टेस्ट में 20 गुना का अंतर नहीं है, 5 गुना का अंतर है। टेस्ट अच्छा रहता है, नो डाउट, वो लोग की क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। तो जब ज्यादा पैसा आएगा तो दिमाग क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और कम पैसा रहेगा तो रिस्क में डरे रहेंगे। तो फंड मैनेजर के पास पैसे की कमी है? आप सबका पैसा क्या ले लिया? अपने पास ले लिया। आपकी सहमति से लिया कि जबरदस्ती ले लिया? पैसा किसे लिया? सहमति। सहमति को क्या कहते हैं? म्यूचुअल। क्या कहते हैं? म्यूचुअल। कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? म्यूचुअल। तो जो पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में, वो आपके कंसर्न से लगा रहा है कि अपने मन से? वो क्या लगा रहा है? म्यूचुअल। दोनों के सहमति से ये फंड बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है फंड मैनेजर। कौन करेगा? फंड में। इसको 20 से 30 साल का क्या रहता है? अनुभव, एक्सपीरियंस रहता है। और ये पैसा किससे उठाता है? पब्लिक से। नए सुखिया लोग पैसा कहाँ डाल देते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का सारा पैसा कौन रख लिया? और फंड मैनेजर कहाँ डालेगा? शेयर। आपके पास पैसे की कमी है, लेकिन क्या फंड मैनेजर के पास पैसे की कमी है?
अब आप सोचिए, आप सब लोग हमको अगर 100 रुपया देते हैं तो कितना हो जाएगा? हम एप्लीकेशन के लड़का सबसे कहते हैं कि 1-1 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो। कितना? 100 रुपये दे दो। $35 लाख। ये 2 जीरो लास्ट में लगा देते हैं। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कितना? 35। बताओ, अब शेयर में लगा दे, अब तगड़ा होगा कि नहीं होगा? और लिए कितना रुपया? 100 रुपये। और कभी आके कहेगा कि हम शेयर होल्डर हैं। 35 करोड़ की कंपनी में अगर कोई 100 रुपया लगा के क्या कहेगा कि हम CEO बनेंगे? निकल यहां से। दुआरे पे ना घुसते देखो। तो फंड मैनेजर के पास पैसा आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पैसा लगा सकते हैं। अब बताइए, अब हम छोट मोट कंपनी में लगाएंगे, सीधा लगाएंगे टेस्ला में। किसमें? फ्यूचर देखा जाता है। टेस्ला का मार्केट, टेस्ला का गाड़ी कोई खास गाड़ी नहीं है, लेकिन वही है आईफोन की तरह है। वहां झुंझुना है, वहां पे आईफोन झुंझुना है, लोग नहीं बोलते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कोनो काम ही नहीं करता है सजा। उसका इतना चौड़ा दिया है, एक हाथ से दबाइए, बैक बटन या कोना में दिया है। अब उसमें क्या दे दिया ना, पीछे वो स्क्रीन दे दिया है। एक के मोबाइल में 2 लोग चलाओ, नौटंकी करके रखा है वहां पे। कुछ दिन में उसमें पानी बोतल भी देगा, देखिएगा, बटन दाबो पानी गिरेगा, आईफोन का पानी बंद कर, झाड़ो इसे। चलिए ध्यान से समझते हैं। आप बताइए, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कभी सोच सकते हैं टेस्ला का शेयर लेने के लिए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? जबरदस्त शेयर लीजिए, एकदम भयानक, पैसा की कमी नहीं है। फंड मैनेजर के पास पैसा की कमी होता है, और बड़ी कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगाई, 99% चांस है कि प्रॉफिट में रहेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां स्ट्रेटेजिक मैनेजर इतना ज्यादा रखती हैं जिसका कोई हद नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मैनेजर बहुत ज्यादा रख लेते हैं लोग। आप देखेंगे वो लोग पूरा जबरदस्त, मार्केटिंग उनका जबरदस्त होता है। आज कुछ तू भानी करते हैं, देखते हैं वहां पे अलग अलग टाइप का। तो फंड मैनेजर के बाद एनर्जी, पैसे की कमी। सर हम तो अडानी एनर्जी में लगाएंगे। हाँ, अडानी के पास, अडानी की कंपनी नहीं जाने वाली है यहाँ पर, उसमें लगा दीजिए, टाटा में। तो फंड मैनेजर के पास आ गया कि नहीं आ गया? तो म्यूचुअल फंड समझ में आ गया? बोलो भाऊ। सेबी का, शेयर मार्केट में आएंगे और सेबी से बच के जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आएंगे? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? सेबी कंट्रोल रखेगा कि नहीं रखेगा? भाग जाएगा, सेबी नहीं छोड़ देगा, सब भाग जाएगा पैसा लेके, नहीं पता लगेगा आपको। ये देखिए, ये कह रहा है, ये कह रहा है सर हमको पता कैसे लगेगा कि हमारा शेयर कहाँ लगाया है? हम फंड मैनेजर से पूछ सकते हैं, पैसा ले देगा। कहे इतने होशियार है तो अपने लगा लो ना, हमारा लगे कौन सी आया है? नहीं, 200 रुपया जाके फंड मैनेजर को फोन करेंगे। यहाँ पे 5,000 10,000 करोड़ होता है इन सब के पास, पूरे हिंदुस्तान से लिए रहते। प्रॉफिट वो सेबी कंट्रोल करती है। ये कितना, किसका शेयर खरीदा आपको दिख जाएगा, कितना में बेचा दिख जाएगा, प्रॉफिट कितना दिख जाए, लेकिन आप इसे कह नहीं सकते कि हमारा यही वाला खरीदिए। वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना लेगा। ज्यादा होशियारी करेंगे तो रख देगा, अगले दिन मैसेज आएगा, योर मनी हैज बीन रिफंडेड इन योर अकाउंट। लात मार दिया सेबी ने। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो म्यूचुअल फंड जो है वो समझ जाइए कि शेयर मार्केट का क्या हिस्सा है? शुरुआती हिस्सा। आपके बदले काम कौन करता है? कोई और करता है। अरे बाबू तुम लोग अजीब सा चीज पूछते हैं, फंड मैनेजर का रिकॉर्ड कैसे जांच करेंगे? नेट पे सारा चीज लिखा होता है। फंड मैनेजर कंपनी होती है, कोई ना कोई कंपनी, उस पर क्लिक करेंगे, अबाउट अस आएगा, उसमें सारा रिकॉर्ड बता देगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी होता है। किसी भी आज के विकीपीडिया है, किसी कंपनी का उठा के देखना है, उससे पढ़ दीजिए। बिजनेस का अलग एक साइट आता है, उसमें डालिएगा, सब कुछ आ जाएगा। सेबी के वेबसाइट पे डाल दीजिए, पूरा पूछ लीजिए। उसका नंबर होता है फंड मैनेजर का, जैसे गाड़ियों का नंबर होता है ना, कोनो गाड़ी है उसका नंबर देख लिया, सारा बता देगा कौन क्या चीज है। वैसे ही इसका पता चल जाता है। लॉस होगा तो आपका, जैसे इनका कहना है कि सर प्रॉफिट हुआ तो 2% रख लेगा, लॉस हुआ तो गया काम से। लॉस हुआ तो सही है, लॉस सहना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में लॉस ना बराबर होता है, बहुत कम होता है। और लॉस हो भी गया ना तो पैसा वहीं छोड़ दीजिए, कहेगा कि 6 महीना और टाइम दो,
ग्रोथ करा के क्या कर देंगे, दे देंगे। जब पूरी दुनिया में मतलब अब जैसे कोरोना के टाइम पे किसी का शेयर लिया होगा, डाउन हुआ होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तभी किसमें पैसा डूबता है, म्यूचुअल फंड, अदरवाइज में नहीं डूबता। और ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, इतने होशियार होते हैं, अगर इनके पास सपोज कीजिए पब्लिक से कितना करोड़ आ गया, 100 करोड़, कभी भी एक कंपनी में नहीं डालेंगे, ये कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, तरह तरह की कंपनी में डाल देंगे, ताकि बैलेंस करके इनके पास पैसा आ सके, ताकि ये अपना फेथ बनाए रखें। यहाँ पे समझ में आ गई नहीं, वो अपना भरोसा नहीं गिरने देते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्रेडिट को बचाना रहता है। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग जबरदस्ती कोच के करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भरोसे हम लोग का भी रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तरह से फंड मैनेजर का काम कर रहे हैं लोग, क्विज बैच दो, पढ़ाओ, ये करो, बोलो, मारो, पीटो। ये ग्रेजुएशन के बाद किसी टीचर के पास लाठी रहता है? नहीं लाठी रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या रहता है? लाठी। मारते रहते हैं यहाँ पर। रीजन क्या है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? इसलिए कहेंगे भाई कुछ हो जाए, इधर से जब तक चलता है ठीक है, नहीं इधर से भी चल सकता है। तो शेयर मार्केट आपको कंप्लीट बता दिए थे। जिसको शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है वो पैसा कहां से लगाएगा? अच्छा, अगर उसका पूरा शेयर मार्केट में जाना ही जाना है पब्लिक को, अब म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में तो कमो लगा सकते हैं, 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 ऐसे लगा सकते हैं। और 2,000 शेयर में लगाएंगे तो कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर आपके पास 2,000 रुपया लगा रहे हैं तो मतलब आपको शेयर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, और शेयर का नॉलेज नहीं है। 2,000 में आपको कितना दे सकता है शेयर? खूब से कम 2,000 का आपको देगा, आपको 10, 3-4, एक शेयर पे 3-4 रुपया बढ़ता है, तो ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो आप कहां डाल सकते हैं? म्यूचुअल फंड में डालते। अब दिक्कत ये हुआ कि म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं है। अब आपके पास किसका पैसा नहीं है? म्यूचुअल फंड का भी नहीं है। तो एक से को छोट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। क्या है? SIP। इसमें हर महीने 500 रुपया डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए? हर महीने कितना डालते रहिए? 500, या हर 3 महीने पे डालते रहिए 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, या हर 6 महीना का प्लान ले लीजिए, या हर साल का प्लान ले लीजिए। आपका मन है आप जितना दिन का प्लान लेना है, एक सिस्टम बना लीजिए, हम 15 दिन पे देंगे। आप सिस्टम बना लीजिएगा, हम 10 दिन पे देंगे। तो एक हो गया आपका क्या चीज? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। ये पैसा उठा के कहां दे देगा? म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कर रहा है फंड मैनेजर, ये उठा के कहां डाल देगा? शेयर। इसका तो टोटल कहानी बता चुके, अब इसमें तो नहीं ना बताना पड़ेगा। अच्छा, कोई को कह रहा है सर पहले म्यूचुअल फंड पढ़ा दीजिए, ये बताओ कभी पहले म्यूचुअल फंड कोई कैसे पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या हो गया ये? SIP कम से कम कितना से? 500 रुपए। ज्यादा से ज्यादा जितना ले जाना चाह सकते हैं, अपने मैनेजर से पूछ लीजिए कि आप कितने साल पे देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 50-50 हज़ार का 3 साल का प्लान बना दीजिए। टोटल पैसा आप कितना जमा कर देंगे? 1.5 लाख। आपको मोटा मोटी 1,70,000 रुपया दे देगा हर साल। SIP आपको होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, 8 से 10% का, 8% का रिटर्न दे देता है। ये 10 से 12% का रिटर्न देता है, ये 25% का रिटर्न दे देता है। सबसे ज्यादा फायदा। और डायरेक्ट दे जाएंगे तो 25% का डुबाइयो देता है। ये 10% से 12% देता है तो 10 से 12% डुबाइयो देता है। ये 8% का देता है तो 8% डुबाइयो देता है। तो जब अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो शांति से आप FD खुलवा लीजिए, 4% पे बैठे रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क तभी लीजिए जब आपका सिक्योर हो। अभी बेरोजगार है खुद और उस पे से चल गए SIP लेने चल गए शेयर बाजार में, अभी नहीं। जब आपका परमानेंट एक ऐसा चीज हो बैकअप के जगह पे कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, हमारा ये चीज तो नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? रिस्क लिया जा सकता है। तो सबसे छोटा अकाउंट क्या हो गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें छोटे छोटे पैसा रख देंगे। ये उठा के किसको दे देगा? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के पास पैसे ज्यादा या कम? हाँ, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। म्यूचुअल फंड के पास पैसा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। और ये किसको दे देते हैं? और ये कहाँ लगा देता है? कहाँ पे? SIP। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ज्यादा पैसे रख सकते हैं कि नहीं? SIP के लिए समस्या कम से कम 5, कम से कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब SIP से भी नीचे हो सकता है। कौन सी कह रहा है? सब एक ही है। देखिए जीरोधा, एंजल वर्ड, ये सब जो है वो डायरेक्ट ले जा रहा है कहां पर? शेयर मार्केट। म्यूचुअल में नहीं ले जा रहा है, डायरेक्ट कहां ले जा रहा है? शेयर।
वो आपको जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया या एंजल वन हो गया, आपको खुद बताता है कि इस कंपनी का शेयर इतना है, आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए। वो सब डायरेक्ट किस में ले जाते हैं? शेयर में। और फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में, एसआईपी भी यहीं से कलेक्ट, ये सब कलेक्शन सेंटर है सब। कहाँ के लिए? शेयर मार्केट। आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाना है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन? पूरा हायरार्की समझिए बाबू। सबके ऊपर बैठल है सेबी। सबके ऊपर कौन बैठा है? ये अपने नीचे दिया है स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नहीं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका सेंसेक्स, इसका निफ्टी होता है, इसका सेंसेक्स। ये डायरेक्ट दे सकते हैं क्या? यही होते हैं क्या जी? शेयर मार्केट। यही ओरिजिनल शेयर है। इसके लिए ब्रोकर में होते हैं सब। आपको कई तो एग्जांपल बताए थे, एक ग्रो है, एंजल है, जीरोधा है। ये डायरेक्ट इनके थ्रू आप पैसा कहां लगाएंगे? शेयर में। डायरेक्ट पैसा लगेगा शेयर। शेयर में प्रॉफिट तब होगा जब आपके पास पैसे ज्यादा हो, वरना शेयर में कम पैसा लगाने पे ज्यादा प्रॉफिट शेयर में नहीं होता है। मेहनत ज्यादा लगेगी, प्रॉपर निगरानी रखनी पड़ेगी, और प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं। तो शेयर मार्केट से भी नीचे जो होता है वो क्या लगा देता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से, म्यूचुअल फंड, उस आपसी सहमति से म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का भी पैसा कहां जा रहा है? शेयर में ही जा रहा है। इस पैसे को कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? फंड में, फंड मैनेजर। आपको पता रहता है कि आपका फंड मैनेजर कौन है। और यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करेगा फंड में, और शेयर को कंट्रोल करेगा, ये सब करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसके नीचे क्या होती है? एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जिस बैंक में आप खोलिएगा ना, वही आपको कर देते हैं सब। बैंक वाले क्या दे देते हैं? एसआईपी दे देते हैं। बैंक आपको बैंक क्या कर देगा? एसआईपी दे देगा, अकाउंट से लिंक कर देगा, हमेशा देते रहिए। अब पर डे का आप क्या खोल सकते हैं? 500 रुपया पर डे। पर डे 500 खोल सकते हैं ना। मिनिमम एसआईपी के लिए कितना होना चाहिए? लेकिन समस्या समझिए इस देश की, इस देश में पर दिन 500 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं लोग। ऐसे भी लोग हैं। अब किसी की छोटी सी दुकान है, अंडा की दुकान है या कुछ की दुकान है, तो वो जो अगर मान के चलिए 1000 रुपये का अंडा बेचता है, तो उसका 1000 रुपया प्रॉफिट नहीं, उसमें 600 रुपये 700 रुपये का तो उसने अपना अंडा लगा खरीद के लाया। तो गुड्स मार्केट में और सर्विस मार्केट में यही सबसे बड़ा मार्जिन होता है। जैसे डॉक्टर के लिए सब कुछ उसका प्रॉफिट है, टीचर के लिए सब कुछ उसका है, अगर बस पीडीएफ और ये सब चीजें हटा दिए जाए, किराया वगैरह तो सारी चीजों में लगता है। तो क्या सारे लोग 500 रुपया पर डे दे सकते हैं? तो क्या एसआईपी सक्सेस है? इसका मतलब गरीबों के लिए कोई नहीं होना चाहिए। मैं अल्ट्रा अमीर के लिए शेयर, अल्ट्रा अमीर के लिए शेयर है, मीडियम के लिए, लो के लिए, एकदम नीचे के लिए गया काम से, तब उसके लिए तो कोई नहीं है। तो एकदम नीचे के लिए क्या लाएंगे? 10 रुपया 20 रुपया वाला के लिए चिट फंड। क्या आएगा? चिट। म्यूचुअल फंड नहीं, तब क्या आएगा? चिट फंड आएगा। उसके नहीं है चिट फंड। बेरोजगार के लिए कुछ नहीं। क्या आएगा? चिट फंड संस्था। क्या आएगी? चिट फंड। आप देखे थे सहारा कंपनी के एजेंट दुकान दुकान जाके 10-10 रुपया लेते थे, रसीद पे लिखते थे। तो चिट फंड क्या होते हैं लोग, कि वो लोग गांव गांव साइकिल से जाएगा, किसी दुकान वाले से 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया 150 200 जो भी लेना है, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं, वो किसे दे देते हैं? चिट फंड। और चिट फंड वाला हर हफ्ते उनको क्या दे देता है? रसीद दे देता है। और हर हफ्ते रसीद ले लेना चाहिए। हफ्ता में नहीं ले पा रहे हैं तो महीना में ले लीजिए। लेकिन वो क्या है कि मोहल्ले का आदमी होता है तो लोग उसी के भरोसे छोड़ देता है। अब पता चला 2 साल 3 साल बाद वो लेके भाग गया पैसा, तो अक्सर देखते हैं भाग जाता है सब। आपका भी लेके भाग गया, गांव में आपका लेके भागा है, चिट फंड वाला लेके भागा है। यही खराबी हो जाती है चिट फंड में, कि चिट फंड का पैसा उतना सिक्योर नहीं रहता है। एटलीस्ट आपका 1 महीना पैसा तो फंसेगा ही, जब तक वो आपको रसीद नहीं दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यूचुअल फंड, हाँ देखो उसका पैसा चिट फंड वाला लेके भागा तो उसका भैंस खोल के ले आया है। कितना लेके भागा तो? हाँ चलिए, लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल। हाँ
अच्छा वो चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ डबल नहीं होता है। अब आप समझो, चिट फंड वाले किसको देंगे? एसआईपी को ना, एसआईपी को क्या देंगे? सीधे किसको देंगे? म्यूचुअल। अच्छा जो चिट फंड कंपनी चला रही है उसके पास दिमाग नहीं है, वो अपना फंड मैनेजर रख के डायरेक्ट नहीं निवेश करा सकती है। लेकिन हाँ पब्लिक का पैसा चिट फंड के थ्रू, कहाँ चिट फंड से बड़ा एसआईपी से बड़ा, और उससे बड़ा ज्यादा पैसा है तो कहाँ जाइए? आप डाल दिए चिट फंड में, वो दे दिया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में। जो आपको कलेक्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है साइकिल से घूम घूम के, वो क्या है? चिट फंड। वो बैंक में देगा एसआईपी, वो आगे फॉरवर्ड करेगा म्यूचुअल फंड। बैठा है कौन? फंड मैनेजर, सीधे लगाएगा शेयर में। शेयर में प्रॉफिट होगा, शेयर में प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे शेयर में प्रॉफिट होगा तो शेयर का प्रॉफिट का जो दलाली रहेगा 1 से 2% वो ये वाले ले लेंगे, अब प्रॉफिट का 1-8% ये ले लेंगे, ऐसे काटते काटते कुछ, अब बाकी पैसा इनके पास आ जाएगा। अब 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो आप समझिए कि उसमें 10,000 आपका गया जाएगा, दलाली में चल जाएगा, तो 90,000 बचा ना जी। ये आपने तो मेहनत किया नहीं, ये आपका पैसा मेहनत किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन मेहनत कर रहा है? पैसा। चिट फंड समझ में आ रहा है? सबसे छोटा पैसा कौन कलेक्ट करता है? हाँ, उससे ऊपर ऐसा, उसके ऊपर म्यूचुअल, और सबसे ऊपर शेयर। शेयरों से ऊपर है कोनो कंपनियां खरीद लो। शेयर में तो शेयर ना लेते हैं, टाटा ने शेयर लिया, 100% शेयर ले लिया। किसका? एयर इंडिया का। भारत सरकार 2018 में टाटा को कही थी, 19 में, कि आप 75% शेयर ले लीजिए। 75% शेयर दे रही है तो वो शेयर है कि इक्विटी है? इक्विटी है। कहा कि 75% इक्विटी ले लीजिए, तो टाटा ने कहा तरी और पैसा ले लीजिए लेकिन 100% दे दीजिए। कहा कि ना दे तो। तब तक लग गया कोरोना, और कोरोना में सब जहाज हैंगर में चल गए। जहाज को जहाँ खड़ा किया तो उसको क्या कहते हैं? हैंगर। उसका बहुत महंगा किराया आता है, और लॉकडाउन में पैसा और सरकार को घाटा लग गया, तो सरकार टाटा को कही कि तो खरीद लो पूरा। तो सहारा ने क्या टाटा ने क्या खरीद लिया? जहाज। एयर इंडिया टाटा का, विस्तारा टाटा का, आप ये आपका एयर एशिया टाटा। तो काफी चीजों में पैसा लगाता है। अब आप बताइए, आप 100 रुपया रख के जाइएगा विस्तारा का शेयर लेने, एयर एशिया भगा देगा, निकल यहाँ से। 100 रुपया में आए हैं आप जहाज का शेयर लेने आए हैं। एक कंपनी है राकेश झुंझुनवाला की, आकाशा। आकाशा, तो वो उसने बहुत छोटे छोटे शेयर को स्टार्ट किए हैं वहां पर। अब जब वो आगे चमक जाएगा तो कोई थोड़ी ना ले पाएगा वहां पे। तो जितना ज्यादा आपको पैसा रहेगा आप उतना शेयर ले जा सकते। अब जैसे आप बताइए, टाटा एयरलाइन की है एयर इंडिया, अब उसका शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि टाटा जो है ना पारसी धर्म से आते हैं और वो लोग बहुत दान करते हैं। जितना अंबानी अडानी कमाते हैं तो उतना दान कर देता है जितना उनका नेटवर्थ है उतना वो दान कर चुका है अभी तक। तो उनके साथ एक पब्लिक का भी एक इमोशन जुड़ा हुआ है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे उसमें, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब एक कॉमन आदमी क्या डायरेक्ट टाटा में शेयर लगा सकता है? तो सबसे नीचे वाला आदमी वो जाएगा, हो जाएगा, अब हो जाएगा शेयर। अब बताओ, गरीब अमीर, अल्ट्रा गरीब, अल्ट्रा अमीर, सबके लिए व्यवस्था हो गया कितने हो गए? अब बच गया सब बस बेरोजगार। हाँ, उसके लिए खान सर, बेरोजगारों के लिए आप आराम से पढ़ाई कीजिए, चिंग चांग, कोई दिक्कत? हाँ, ट्विटर, हाँ जैसे देखिए एलॉन मस्क, पैसा की कमी है तो आप बताइए, उसने ट्विटर का शेयर खरीदा कि पूरा का पूरा ट्विटर ले लिया? पूरा का पूरा ट्विटर ले लिया। वो क्यों ट्विटर लिया? जबकि ट्विटर 250-400 माइनस में, लॉस में जा रहा था, लगभग 800 करोड़ रुपए के घाटा में था। इतना ज्यादा उसका घाटा चल रहा था, फिर भी इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीद लिया? बोलने की आजादी? कुछ नहीं, ट्विटर पे ही सरकार चलती है। आप सबके पास अपनी सरकार को, सरकार तक आवाज पहुंचाने के केवल 2 रास्ते, वोटर कार्ड और ट्विटर। बाकी किसी पे सरकार नहीं सुनती है। ट्विटर दहला दीजिएगा। अब ट्विटर के पास जो भी यूज करेगा ना तो उसका डाटा रहेगा उसके पास, इलॉन मस्क के पास। अब कोई भी सरकार के कई आदमी अच्छा काम भी करते हैं, खराब काम भी करते हैं, सारा डाटा किसके पास है? इलॉन। अब सपोज करें कि इलॉन मस्क गया पाकिस्तान में, कहा कि हमारे टेस्ला कंपनी को यहाँ पे क्या दे दीजिए, आने की अनुमति दे दीजिए। उन नौटंकी लगा दिए। बस जो वहाँ रूलिंग सरकार है ना, उनका सारा डाटा किसके पास है? ट्विटर के पास।
और ट्विटर का कंट्रोल ट्विटर के पास, एलोन मस्क के पास, पूरा ट्विटर पे मार छीछा लेदर कर देगा। इतना बदनामी हो जाएगी सरकार की ना कि मानना पड़ेगा। उस बंदे को दूर तक सोचिए, ट्विटर से उसको अठन्नी नहीं कमाना है, लेकिन सबको घुटने पे ला देगा वो। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत तेज दिमाग का। कोई गूगल से, आज तक आप हर कंपनी की बुराई सुने होंगे, टाटा की, रिलायंस की, कभी किसी ने गूगल की बुराई किया? वो हम बस कभी कभी गूगला बोलते हैं उसको। तो भोजपुरी है गूगला, वहां पे है कभी कभी। गूगल से कोई पंगा नहीं लेता है। आप क्या क्या खरीदे हैं, कौन कौन चीज सर्च किए हैं, सब ओकरा पता है, ले आके दिखाने लगेगा, देखो कौन कौन चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ खाना ऑर्डर किए हैं, जोमेटो से कहाँ और किसके लिए ऑर्डर किए हैं, सत्यानाश कर देंगे। किसका बिल आप भरे हैं, किसके नाम पे सामान गया है, कोई पंगा लेगा? कोई गूगल से पंगा नहीं लेता है, कोई भी। 2 मिनट में तहस नहस कर देगा गूगल, वहां में सारा डाटा रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? कितना आप जाइएगा इनकॉग्निटो पे, कुकीज तो उस पर भी सर्च कर लेता है, हालांकि इनकॉग्निटो पे रिकॉर्ड ही नहीं रहता। आपके गूगल के ऑप्शन में रहता है इनकॉग्निटो, वो आपका रिकॉर्ड नहीं रखता है। जैसे ये है ना, जैसे ये गूगला है, यहाँ ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो, काला हो जाएगा अब इसका रिकॉर्ड नहीं जाएगा गूगल के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर रहा है, काम लायक बात बता दिए। इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम किसी के लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रहा है तो किस में करेगा? इनकॉग्निटो। ये पता ही नहीं रहता है कौन आदमी कर रहा है। इसमें ना ये काला हो जाता है, पता ही है, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, ये नहीं पता, अब पता ही नहीं चल पाता इस यहाँ पर। इससे ना आपका रिकॉर्ड नहीं पता चल पाता। आप किसी चीज को सर्च करेंगे ना तो उसकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी। अब जैसे मान के चलिए आप कहीं पे रेगुलर कोई जैसे फ्लाइट पकड़ रहे हैं, रेगुलर फ्लाइट पकड़ रहे हैं, तो उसको पता है फ्लाइट कंपनी को इसी ईमेल आईडी से बार बार बुक होता है। उसको लगेगा अरे महंगा भी रहेगा तो जाएगा ही, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला आदमी, बिजनेसमैन लग रहा है, इसको सस्ता से मतलब नहीं है, तो महंगा दिखाएगा आपको। वह टिकट हो जाइएगा इनकॉग्निटो पे, तो हो सकता है कि उसको पता चले तो नया आदमी है, इसको ऑफर दो। नहीं समझ में आया? इसको ऑफर दो, तो हो सकता है इस टाइप का। हालांकि कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसको बंद करो, पहले बताना चाहिए। मैं जाना गया कह रहा है कि सर आपको पहले ना बताना चाहिए। तो तुम लोग इतना ज्यादा चीज करते हो, काम लायक चीज का ही नहीं ढूंढता है लोग, तुम लोग ये सब चीजें। आप अपने लड़की लोग लिख रही है, उतना याद नहीं हो सकता। 3 डॉट पे जाएंगे, यूट्यूब पर भी होता है, 3 डॉट पे जाइएगा ना, यूट्यूब पर भी इनकॉग्निटो, सारा फिल्टर टिल्टर सब खत्म हो जाता है। सर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए सही नहीं है। अरे बकलो, बैंकवा में तू काहे लिए छुपाएगा किसका है? बैंकवा में तुम्हारा तो खुदे का केवाईसी जमा है। बताइए इस गधा को इनकॉग्निटो के थ्रू बैंक में जा रहा है तो पता चल जाएगा कि कौन गया, ये और फंसेगा यहाँ पर। अरे गधा कहीं का। आप बताइए इनकॉग्निटो के थ्रू अगर आप बैंक में जाइएगा तो किसका अकाउंट नहीं समझ जाएगा, तब कौन इसको एक्सेस ले रहा है। ये खूब है सभी, सब एक से एक नया नया। आगे बढ़ जाए। एलोन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? पूरा देखिए नेतवा सब देखिएगा खाना खाते हुए, आज मैंने फूटा समोसा खाया, ट्विटर पे ट्वीट कर देगा। ले कुछ करेगा सर, क्या होगा ट्विटर, आज सुबह सुबह मैंने पीठ खजुआया, ट्वीट कर देगा सर। ब्रश करने गए पानी नहीं था, ट्वीट कर देगा सर। नेतवा सबसे ज्यादा किस पे है सब? ट्वीट पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्विटर। इलॉन मस्क क्या कोई टकराएगा? पूरी सरकार किस पे चल रही है? ट्विटर। फेसबुक ने बर्बाद कर दिया श्रीलंका को, पूरा श्रीलंका को तहस नहस कर दिया ये फेसबुक। और भारत में भी ऐसा ही नफरत फैला रहा है सभी सब। ये सब चीजों से दूर रहिएगा। भले हम लोग को गाइडलाइन आती है, जैसे हम लोग यूट्यूब वाला सबका तो हम लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो हम लोग से गाइडलाइन आती है ये सब चीज, तो हम लोग तो रिकमेंडेशन भी पूछता है कि आप लोग अपना अपना क्या दीजिए, सुझाव दीजिए। 40 पन्ना का रिकमेंडेशन दे देता है। हम लोग नहीं देते हैं ये सब चीजों को, मना भी करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा पब्लिक को ज्यादा होता है ये सब चीजें।
राजनीति वगैरह वाली चीजें गड़बड़ हो जाती है। ट्विटर समझ में आ गया? ट्विटर ने शेयर लिया है कि 100% इक्विटी, तनी मनी लीजिएगा तो क्या कहलाएगा शेयर, 2-4 हजार लीजिएगा क्या कहलाएगा शेयर। अब 5-6 हजार करोड़ इन्वेस्ट करके ले लिए हैं 10% इक्विटी, 30% इक्विटी, तो क्या कहलाएगा इक्विटी। और 100% इक्विटी को कहते हैं एक्विजिशन। क्या कहते हैं? एक्विजिशन। तो आप बताइए ट्विटर ने 100% इक्विटी लिया या कम लिया है? क्या लिया है? 100%। तो बताइए ट्विटर ने उसका एक्विजिशन किया है या इक्विटी लिया? जब आप 100% इक्विटी ले लेते हैं तो क्या कहलाता है? एक्विजिशन। क्या होता है? एक्विजिशन। किसी को दिक्कत? बताइए एयर इंडिया का एक्विजिशन किसने किया? ट्विटर का किसने किया? इलॉन मस्क ने किया। समझ में आ गया कि नहीं? और थोड़ा बहुत शेयर लेंगे तो हाँ शेयर होल्ड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गूगल कंपनी को जब पैसा नहीं था तो एक कंपनी के पास गया था गूगल, कहा था कि हमको एक्विजिशन ले लो, हम अपना कुल सामान तुमको देके चल जाएंगे, कुछ पैसा हमको दे दो। कहा कि हम ही ना कंपनी लेंगे। आज वो कितना पछता रहा होगा, सोच सकते हैं गूगल कितना पछता रहा होगा। बाप रे बाप, गूगल को खरीद सकता था। आज गूगल बिना आपकी जिंदगी नहीं है। नक्शा जाइएगा गूगला से, ज्यादा गूगला से उठिएगा ना तो आपके ईमेल पे गलत नक्शा बना के कुआं में कूदा देगा जो नहीं समझ। मेल किसके पास है? गूगल के पास। रसिया को टोटल बैन कर दिया गूगल। यहाँ पर सारा अकाउंट आप देखिएगा जीमेल से है। जीमेल बंद, अकाउंट बंद। और जीमेल किसका है? गूगल का। गूगल का पास सब चीजें हैं। यूट्यूब किसका है? गूगल का है। गूगल किसका है? अल्फाबेट। गूगल किसका है? अल्फाबेट। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सबके पीछे रहता है सब। फेसबुक किसका है? बेटा ना मेटा, मेटा बेटा बोल रहे हैं, मेटा। इंस्टाग्राम मेटा, व्हाट्सएप मेटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अगर आप ज्यादा उल्टा सीधा कोई नेता या कोई देश फेसबुक के बारे में बोला तो लगा उल्टा सीधा प्रचार देने किसका? फेसबुक। मतलब उस व्यक्ति का, क्योंकि उसी के पास डाटा है कि नहीं? यहाँ पे अब इलॉन मस्क का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शेयर समझ में आ गया? सबसे नीचे बोलिए क्या था? चीट फंड। उसके ऊपर नीचे, उसके ऊपर से ज्यादा शेयर लिए तो इक्विटी, अब पूरी इक्विटी ले लिए तो एक्विजिशन, पूरा इक्विटी ले लिए एक्विजिशन। एक्विजिशन बहुत बड़े बड़े कंपनी करते हैं, छोट मोट कंपनी एक्विजिशन नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10-20 रुपया लगाना है तो चीट फंड। कौन लगाएगा? इस सब पे निगरानी कौन रखता है? सेबी। कौन रखेगा? बताइए। सेबी बढ़िया काम करता है कि नहीं? सहारा को पकड़ ले गया, सहारा को पकड़ ले गया। सेबी ने गलती किया था। सेबी उसके, देखिए दोनों की गलती थी। सेबी चाहता तो उसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकता बिना पब्लिकली आए। जैसे मैटर पब्लिक में आ गया ना, लोग सहारा का शेयर लेना छोड़ दिए। तो एक कंपनी घाटे में थी, उसके बाद विश्वास टूटा तो धड़धड़ा के गिर गई। बचाने के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। आज अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उस सरकार उससे हजारों करोड़ टैक्स लेती है। कितना परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स है? 30%। कितना परसेंट है? इसके बाद भी शेष है कि नहीं है? सरचार्ज है कि नहीं है? लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी किसी कारणवश अगर उसको घाटा लग गया, उसको 10,000 करोड़ का घाटा लग गया, तो उस कंपनी को सरकार नहीं देती है। हट यहाँ से, बैंक वाला चढ़ जाता है। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड है? नहीं है। देश को घटता है, कहाँ जाता है? वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास। नॉर्मली इस टाइप का एक ऐसा होना चाहिए जो बैंक, जो बड़ी कंपनियां डूब रही हैं उनको ले, क्योंकि केवल कंपनी नहीं डूबती है, उससे हजारों लोगों का रोजगार डूब जाता है। सहारा कंपनी डूबी, कितने लोगों का रोजगार गया? आपको समझ में आ रहा है आपको? लेकिन सेबी को क्या जाता है यहाँ पर? सर ये गलत बात है। क्या गलत बात है? अरे सबको सब चीज बैलेंस करके रखना चाहिए। सबसे नीचे क्या मिलेगा? सबसे नीचे चीट फंड का भी पैसा अल्टीमेट कहाँ जाता है? हाँ, शेयर में। SIP का पैसा भी अल्टीमेटली शेयर, म्यूचुअल का भी। समझा गया कि नहीं? ज्यादा शेयर लेंगे तो इक्विटी होल्डर। क्या कहलाएंगे? इक्विटी होल्डर, इक्विटी कहलाएंगे। और अगर पूरा शेयर ले लिए तो क्या हो जाएगा? इक्विटी। अब हम अपने हिसाब से CEO रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से MD चुन सकते हैं, पूरी कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। CFO बदल देंगे, CTO, CEO, सब चीज बदल सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग बदल सकते हैं।
अब मजाल कोई की टेस्ला का मजाक उड़ा दे, ट्विटर पे धज्जी उड़ा देगा, उनका फिल्टर लगा देगा इस आदमी का चेहरा जैसे। तो कंप्यूटर के पास जैसे हमारा ही रिकॉर्ड खोजना है तो गूगला कुछ थोड़ी करेगा, हमारा फेस रिकॉर्डर लगाएगा, गूगल में डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, हमसे रिलेटेड जितना चीज आ जाएगा उसके बाद वो डाल देगा पॉजिटिव और निगेटिव। गूगलों को पता रहता है, वॉइस सुन लेता है, अब वॉइस सुन लेता है उसको पॉजिटिव निगेटिव बांट देगा, ये पॉजिटिव चीज है निगेटिव चीज है, 2 मिनट में निकाल दिया सारा पॉजिटिव डिलीट निगेटिव फाइल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, सब समझ में आ गया आप लोग को। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चिट फंड समझ में आ गया? अब आगे का क्लास परसों करेंगे।